परवीन बाबी जी के साथ आई थिंक काफी अहेड ऑफ टाइम वो एक जो रिलेशनशिप था उस वक्त जो समाज के दायरे थे और वो ये दो लोगों का साथ रहना बिना विवाह के और ख़ास तौर पे मुझे याद है वो उस वक्त एक सीन था आप दोनों बेड में हैं यू नो एंड आप शर्ट नहीं पहनी है आपने यू नो कंबल है और आप स्मोक करके वो उनको देते हैं वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था उस जमाने में जी हो सकता है हमारा ख्याल गया ध्यान कभी गया नहीं उस तरफ लेकिन उस सीन का होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आगे चल करके उसकी एक बहुत अहमियत थी उस सीन की क्योंकि जब उसको पता चला कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तब उसने तय किया कि मैं ब्याह करूंगा तुम्हारे साथ और फिर जब वो अपनी माँ की साड़ी लेकर के निकली तो उसी समय उसको मार दिया गया और जो सारा क्लाइमैक्स था वो उसी के ऊपर निर्भर था। हमने ऐसा सोचा नहीं था उस जमाने में और ना ही हमारा योर फैमिली कुछ हिचकिचाहट थी उस वक्त करने नहीं हमें कभी सीन ये एक पटकथा है ये ऐसा एक सीन है और हम बिला वजह ऐसे ही नहीं हम लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं उसको एक इंटेग्रिटी दे रहे हैं उसको एक डिग्निटी भी तो दे रहे हैं अंत में। कहने के लिए ये बहुत प्रचलित हो गया है कि चलो भाई ये लिव इन रिलेशनशिप है ये वो लेकिन वो जो लिव इन रिलेशनशिप थी वो उसमें एक बहुत ज़बरदस्त डिग्निटी भी थी जो कि कहानी से ताल्लुक़ रखती थी जी। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ख़राबी थी। उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि हमने उस रिलेशनशिप को डिग्निफाई किया उसको एक महत्व दिया एक ऐसा रूप दिया जो कि लगे कि हाँ इसमें एक बहुत डिग्निटी है एक रिस्पेक्ट दी हमने इस औरत को। साथ हिंदुस्तानी करने के बाद कई महीनों तक काम नहीं मिला और रहने की जगह नहीं थी और कुछ खाने पीने की सामान नहीं था तो हमें पता चला कि शशि जी एक फिल्म बना रहे हैं मर्चेंट आइवरी के साथ तो उनके पास हम गए हमने कहा कुछ काम वाम दिला दीजिए काम है नहीं